गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जो आईआईटी एडवांस के हैं, पहले हम आईआईटी एडवांस के करेंगे, देन आफ्टर हम जेईई मेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखना इधर ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 0.04 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद, ठीक है, 0.010 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसका आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर those whose osmotic pressure is same। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ICRT C1RT इज इक्वल टू I1 I2 CR C2RT, RT से RT कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब I1 देखो, यहां पर मैं I1 इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो इसके कितने टुकड़े होंगे, जैसे ही आपके पास में Na2SO4 को आप क्या करोगे, किसी भी सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, तो ये आपके पास में Na और एक SO4 -2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसका एक मोल क्या करेगा, 2 मोल Na+2 और एक मोल क्या बनाएगा आपके पास में SO4 -2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है आपके पास में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो I की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो हम उसको 100% मान के चलते हैं। तो I1 की वैल्यू हो गई आपके पास में 3। ठीक है, C1 की वैल्यू दी हुई आपके पास में 0.04, ठीक है, 004 इज इक्वल टू I2, ग्लूकोज ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आपके पास में इसका दी हुई है 0.010। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछा हुआ है, सॉरी परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है, तो I1 की वैल्यू यहां से निकाल लोगे आप, फिर आप उसको कंपेयर कर दोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में। ठीक है, तो मैं यहां पर मैक्सिमम की वैल्यू 3 हो सकती थी, पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.010 डिवाइड बाई 0.004, तो I1 की वैल्यू आ गई 10/4। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास में 2.5, है ना। ठीक है, चलो बात करते हैं। मुझे पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आपके पास में बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बीच में रिलेशन होता है 1 + n-1 इंटू में अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। I1 की वैल्यू दी हुई है 2.1 इज इक्वल टू 1 + n की वैल्यू कितनी थी, 3। मैक्सिमम 3 आयंस में क्या होता है, टूटता है, -1 इंटू में अल्फा। ठीक है, ये 2.5 है, इधर आएगा तो 1.5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 2 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी 0.75, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 75%। ठीक है, तो आपका आंसर, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक करना ध्यान से। बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड COOH होता है। ठीक है, और इसको एसीटोन के अंदर CH3 3 डबल बॉन्ड O CH3 के अंदर 100 ग्राम ये लिया है। ठीक है, और 1.22 ग्राम ये लिया है। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन ये है। दूसरे के अंदर क्या है आपके पास में, हमने क्या डाला है, बेंजोइक एसिड, तो यही का एक दिया है,
ठीक है, इसको डाला है बेंजीन के अंदर, ठीक है, तो ये है आपके पास 1.22 ग्राम और ये है आपके पास में कितना, ये है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है। चलो बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, आपको दोनों के मोलर मास को क्या करना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन टू केस एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार का ये नहीं लेना है कि कौन सा किसके अंदर एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, हमें सिंपल क्या करना है, दोनों में, दोनों केस के अंदर हमें मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। और इसके लिए आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इस केस के अंदर 0.17 है और इस केस के अंदर कितना है, डेल्टा टीवी, इस केस के अंदर दिया हुआ है 0.13, ठीक है। तो इस केस के अंदर मोलर मास, अगर इस केस में मोलर मास सेम आ जाए, इसका मतलब दोनों में ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन हो रहा है, बट अगर ज्यादा आ जाएगा उसके अंदर तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन, अगर कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। चलो बात करते हैं, तो इस केस के अंदर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, केबीएम, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1.7 इज इक्वल टू केबी कितना है आपके पास में, इसके लिए दिया हुआ है 1.7, ठीक है। यहां पर है मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आता है आपके पास में, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम सॉल्यूट लेंगे वो हमेशा बी लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे वो क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता हूं डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ ए बट इन केजी, है ना, ठीक है। तो ये आया 0.17 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 1.22 डिवाइड बाई ग्राम में, ठीक है। ये एम ऑफ बी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये आपके पास में आ गया 100 ग्राम है, केजी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से एम बी आ जाएगा आपके पास में कितना, 120, सॉल्व कर लेना दिस। इस केस के अंदर अगर हम निकालते हैं डेल्टा टीबी तो ये कितना आएगा आपके पास में, केबीएम, ठीक है। डेल्टा टीबी 1.313 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 2.6, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला भाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी दिया हुआ है 1.22 डिवाइड बाई एम बी निकालना है, इनटू में क्या आएगा 100 ग्राम बेंजीन, ग्राम है तो केजी में चेंज कर लो, इनटू 100, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, तो एम बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2.6 इंटू 1.22, है ना, इंटू में कितना आ जाएगा 10 ये वाला, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 0.13, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास में ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इंटू 100 करोगे, ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया, डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये पॉइंट हट गया 1, ये आ गया 2, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 244 एमबी की वैल्यू आ गई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एमबी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उस केस के अंदर क्या हो रहा है आपके पास में, एक्चुअल जो मोलर वेट होता है बेंजोइक एसिड का वो कितना होता है 122, आप निकाल लेना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, क्या आता है एमबी, क्या होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल डिवाइड बाई क्या होता है एमबी, वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है नॉर्मल, ठीक है। तो यहां से अगर निकालोगे तो इसके अंदर आएगा 244 डिवाइड बाई 122, तो ये आ जाएगा आपके पास में आई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये गलत लिख लिया, ये आता है नॉर्मल डिवाइड बाई एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में 122 डिवाइड बाई 244, ये आएगा आई की वैल्यू 1/2, यानी कोई भी बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में जाके डाइमराइज हो सकता है, और ये आपके
किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि कोई सा भी ओइक एसिड है, चाहे वो नेप्थेनोइक एसिड है, चाहे वो आपके पास बेंजोइक एसिड है, चाहे वो आपके पास एसिटिक एसिड है, चाहे वो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, जिसमें ये होगा वो बेंजीन में जाके क्या होगा, डाइमराइज होगा। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोनों का मोलर वेट हमने निकाला है। ठीक है, और जस्टिफाई भी कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। ठीक है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम है, 30.44 ग्राम है। ठीक है, क्या है, CuCl2 है। ठीक है, इन 1 kg वाटर यानी सॉल्वेंट WA दिया हुआ है आपके पास, ये WB आ गया, WA दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, हमेशा सॉल्वेंट हमेशा क्या लेंगे हम, A लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके पास में मोलर वेट दिया हुआ और Kb की वैल्यू दी हुई है, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब आपके पास में CuCl2 है, ये आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले इसके लिए I की वैल्यू निकालते हैं। इफ अल्फा इज 100%, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, तो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% लेके चलेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एन की इक्वल होती है ना, किसकी इक्वल होती है, एन के इक्वल होती है। एन क्या है, नंबर्स ऑफ आयन, जितने में वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम लेंगे, आई की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, क्योंकि ये जाएगा तो क्या होगा, Cu+2 प्लस 2 Cl माइनस में टूट जाएगा, तो 1 प्लस में ये 2 आ जाएगा, टोटल हो गए 3। ठीक है, आई की वैल्यू 3 लेनी है। ठीक है, डिग्री आपको क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी एम होता है। ठीक है, डेल्टा टीबी आपको निकालना है, आई की वैल्यू 3 है, केबी की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.52 है वाटर के लिए। ठीक है, इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वो कितना आ जाएगा, 13.44 डिवाइड बाई 13.4.4, तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो यहां पर आया 1/10 डिवाइड बाई 1 kg, क्योंकि W सॉल्वेंट ही लिखते हैं और वो भी किस में लिखते हैं, kg में लिखते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6, ये आएगा 15, है ना, 15। ठीक है, 0.56 डेल्टा टीबी, है ना, केल्विन ले लो या फिर आपके पास डिग्री सेल्सियस ले लो। ठीक है, तो यहां पर 1.15 या 16 लिख सकते हो यहां पर, तो ए आंसर आपके पास में आ जाएगा, तो 3 का आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 20 ग्राम नेफ्थेनोइक एसिड, अरे भाई ऑइक एसिड आ गया, है ना, किसके अंदर आ गया, डिजोल्व इन 50 ग्राम बेंजीन। ठीक है, तो हमारे पास में एक तो बात ध्यान से देखना कि बेंजीन के अंदर डाइमराइज होता है। ठीक है, अगर शॉर्टकट में आंसर बताता हूं तो, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में इतना आपके पास में क्या आ रहा है, डिस्पर्जन इनटू केल्विन आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपके पास में कोई भी ऑइक एसिड है वो आपके पास में बेंजीन में डाइमराइज होता है, तो उसके आई की वैल्यू 1 से तो कम ही आएगी, 1 आ नहीं सकती, 1 से क्या आएगी, कम ही आएगी, तो 1 से कम आएगी, तो आंसर आपके पास में 1 से कम का एक ही है, ए है, नहीं तो आप निकालो। ठीक है, निकालेंगे कैसे, आपके पास में देखो, निकालने का तरीका है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केबी एम, केबी की वैल्यू दी हुई, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है कितना, केएफ, सॉरी यहाँ पर केएफ आएगा। ठीक है, ये दी हुई है 2 केल्विन,
ठीक है, इक्वल टू KF की I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना, और KF की वैल्यू है आपके पास में कितनी 1.72 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई, ठीक है। अब नाइट्रोइक एसिड का आपके पास में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका क्या निकाल लो आप, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा C11 H8 O2 11 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 16, ये आ जाएगा 132 प्लस 8 40 और प्लस में 16 नहीं, ये आया 32, है ना, कितना आ जाएगा प्लस में 32, ठीक है, तो 64 172, सिंपल है, ठीक है। अब आपके पास में डिवाइड में क्या आता है ना, W ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है ना, तो बेंजीन कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, बट किस में लिखना होता है, केजी में, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा I इंटू 1.72 इंटू ये वाला 100, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 20 डिवाइड में क्या आ जाएगा 172 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास में 5 आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये गया 4 से, ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, फिर इसको लिख सकते हैं 0.5, सिंपल, ठीक है, तो आंसर आपके पास में हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब चलो आपके पास में, हाँ, तो क्वेश्चन ये है कॉम्प्रहेंसिव टाइप, ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है, क्या कहता है, प्रॉपर्टी सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट चेंज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन, हाँ चेंज हो जाती है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव, हमें पता है भाई क्या दे रहा है, ठीक है। चलो हमारे पास में नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर वेरी यूजफुल इन डे टू लाइफ, वेरी गुड, ठीक है। वन ऑफ इस एग्जांपल इज एथिलीन ग्लाइकोल वाटर मिक्सचर एज एंटी फ्रीजिंग लिक्विड इन द रेडिएटर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। होता क्या है, जैसे ही मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं वाटर प्लस एथिलीन ग्लाइकोल डाल देता हूं, ग्लाइकोल डाल देता हूं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कितना हो जाता है, लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्या होता क्या है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना, जहां पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ठीक है, जैसे शिमला लद्दाख या जम्मू कश्मीर ये जो होते हैं, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, डाउन रहता है, और लगभग इनका विंटर वेकेशन में टेम्परेचर 0 डिग्री से डाउन में होता है। अब होता क्या है, वहां पे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो वाटर डाला, वाटर उसमें क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है रेडिएटर में, ठीक है, रेडिएटर में फ्रीज हो गया तो दूसरे दिन जब सुबह चलाएंगे तो वो तो फ्रीज है, वो तो फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो कूलिंग का काम नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारे पास में उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, कुछ मिक्स कर देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है और वो -20 डिग्री सेल्सियस तक क्या नहीं होता है, आपके पास में फ्रीज नहीं होता है, तो वो कूलिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी आपके पास में ऐसा सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, आपके पास में डिप्रेस हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में कहता है एक हमने सॉल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन क्या है, M है, M सॉल्यूशन है, वो किससे मिला हुआ है, वाटर प्लस एथेनॉल से बना हुआ है, ठीक है। M सॉल्यूशन है वो बना हुआ है वाटर प्लस एथेनॉल से बना हुआ, ठीक है। वाटर इसमें X ऑफ एथेनॉल है वो दिया हुआ है आपके पास में 0.9, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ आपके पास में X जो वाटर है वो दिया हुआ 0.1, ठीक है। तो ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो अमाउंट जिसकी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, एज ए सॉल्वेंट होगा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में सॉल्वेंट हो गया और ये हो गया सॉल्यूट। ठीक है, सबसे पहले तो यही चीज आपको डिफाइन करनी थी कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। अब हर जगह पर डेल्टा क्योंकि Kb होता है या Kf होता है ना, वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, तो हमें अलग अलग जगह अलग अलग चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी चीजें दी हुई है वो सब कुछ आपके पास में इनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे Kf वाटर दिया हुआ है, Kf एथेनॉल दिया हुआ है, Kb वाटर दिया हुआ है, Kb एथेनॉल दिया हुआ है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है आपके पास में, बॉइलिंग पॉइंट वाटर दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल दिया हुआ है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ आपके पास में किसका दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल दिया हुआ है, वाटर का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है और एथेनॉल का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। ऊपर करना, हाँ, अब यहां पर दिया हुआ है इन द आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल। ये आइडियल है, ये क्या है आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, राउंड चलो लगेगा। ठीक है, एंड सॉल्यूट टू बी नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव। तो सॉल्यूट को हमें नॉन वॉलेटाइल मान के चलना है, यहां पर भले ही वाटर है बट आपको उसको क्या मान के चलना है, नॉन वॉलेटाइल मान के चलना है, ऐसा क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया। क्या कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी चाहिए, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दे दी है नॉन डिसोसिएटिव, मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1 आ गई। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ से हमारे पास में टी ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा वो देखते हैं। पहले हमारे पास में मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी के लिए हमारे पास में पहले क्या कर देते हैं, लेट टेक 1000 ग्राम एथेनॉल ले लिया, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट लेते हैं उसको ही हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो 1000 ग्राम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n ऑफ वाटर डिवाइड बाई n ऑफ वाटर प्लस n ऑफ एथेनॉल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में नंबर, क्योंकि मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास में सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से आ जाएगा, ये है आपके पास में 0.1, क्योंकि ये 0.9 है तो ये 0.1 हो गया। ठीक है, ये NW डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, NW प्लस में N ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल आपके पास में आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 46 गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.1 NW प्लस 100 डिवाइड बाई 46 इज इक्वल टू NW। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आओ तो 0.9 NW इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 46। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया कितना, 100 डिवाइड बाई 46 इनटू में 0. क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब यहां से मोलैरिटी निकल जाती है, सॉरी मोलैलिटी निकल जाती है। मोलैलिटी आपके पास में होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी एथेनॉल, वो भी किसके अंदर इन केजी। तो ये भी कितना है, W एथेनॉल तो हमने 1 kg लिया, 1000 ग्राम का मतलब 1 kg होता है। ठीक है, तो मोलैलिटी आ जाएगी आपके पास में कितनी, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 100 डिवाइड 0.9, ये चीज आई। ठीक है, अब हमारे पास में जो चीज है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में क्वेश्चन में पूछा हुआ है डेल्टा टीएफ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर यहां से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। केबी की वैल्यू आपके पास में दी हुई है 2। ठीक है, ऊपर दी हुई है 2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास में 100 डिवाइड बाई 46 इंटू 0.9। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में, ये पॉइंट हटाया तो यहां पर आया 0। ठीक है, तो ये क्या आपके पास में, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2000 डिवाइड बाई
46 इंटू में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्यूशन आ गया आपके पास में कितना आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, जल्दी से कर लो, ये आएगा 4.83 है ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 4.83 केल्विन। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ होता क्या है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है आपके पास में टी एफ ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट एफ यानी प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉरी टी नोट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू कितना होता है 4.83। ठीक है, तो आपके पास में अगर निकालोगे तो टी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, इसको इधर, तो टी नोट एफ माइनस 4.83। अब ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट क्या है एथेनॉल का, एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 155.7 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, माइनस 4.83। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में लगभग आपके पास में 150.9 केल्विन आएगा, जो आपके पास में ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये तो आपके पास में सॉल्यूशन हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी के ऊपर पेज 6 है, इसी के ऊपर पेज 7 है, तो हम चलते हैं 6 और 7 के ऊपर। ठीक है, तो उतार लेना, ठीक है, पॉज करके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए ध्यान से इधर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है P सॉल्यूट है ना प्लस P सॉल्वेंट। ठीक है, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में P नॉट वाटर है ना, X ऑफ वाटर है ना, प्लस में P नॉट एथेनॉल इनटू में X ऑफ एथेनॉल। ठीक है, अब देखो आपके पास, ठीक है, अगर ये लिया है आपने तो गलत है। क्यों है गलत भाई साहब, उसमें बोला है व्हाट सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें सॉल्यूट को नॉन वॉलेटाइल मान के चलना है, और सॉल्यूट है कौन सा यहाँ पर, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है वाटर है, तो वाटर को नॉन वॉलेटाइल मान के चलना है। ये यहाँ पर क्या होगा P ऑफ सॉल्यूट है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन के अंदर नीचे दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, तो बहुत से जब आपके पास में क्वेश्चन करते हैं तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, 2 आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप लेके चलोगे है ना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लेके चलोगे तो शायद ए आएगा, और नहीं लेके चलोगे तो आपके पास में शायद बी आएगा। तो हम नहीं लेके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें नॉन वॉलेटाइल दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल दिया हुआ है तो नॉन वॉलेटाइल कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 है ना, प्लस P नोट E आपके पास में दिया हुआ है, नीचे कर ऊपर बस। हाँ देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एथेनॉल कितना दिया हुआ है 40 इंटू में कितना आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो P ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 36 mm ऑफ Hg। बट अगर सॉल्यूट को लेके चलोगे आप है ना, तो सॉल्यूट को लेके चलोगे तो हमारे पास में दूसरा आंसर, बहुत सी बुक्स के अंदर फर्स्ट आंसर को राइट बताया हुआ है, बहुत सी बुक के अंदर आपको सेकंड आंसर को राइट बताया हुआ है। ठीक है, तो हम तो सेकंड को राइट लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास में तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉन वॉलेटाइल ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की, ऊपर करना कहता है water is added to the solution M such that the mole fraction of water in the solution become 0.9। इस बार क्या हो गया,
जब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है उसको क्या ले लिया 0.9 ले लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर जस्ट अपोजिट कर दिया, जो मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का था, ठीक है, वो तो कर दिया। एम अब इस बार बन गया है वाटर प्लस में एथेनॉल। वाटर का मोल फ्रैक्शन है वो है 0.9 और एथेनॉल का है वो कितना है 0.1, ठीक है। तो ये क्या बन गया इस बार सॉल्वेंट बन गया, ये क्या बन गया आपके पास में सॉल्यूट बन गया, ठीक है। चलो बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले तो हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें डेल्टा टी बी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी निकालने के लिए हमारे पास में लेट टेक 100 ग्राम वाटर, है ना, सॉल्वेंट की अमाउंट को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है, x of ethanol is equal to n of ethanol डिवाइड बाई n of ethanol प्लस में n of water, ठीक है। ये है 0.1 इज इक्वल टू n of ethanol डिवाइड बाई n of ethanol, ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा 1000 ग्राम है डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.1 एथेनॉल इज इक्वल टू सॉरी प्लस 100 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू n ऑफ एथेनॉल। तो n ऑफ एथेनॉल 0.9 आ गया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो n ऑफ एथेनॉल आपके पास में आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.9, सिंपल है, ठीक है। अब हमारे पास में क्योंकि 1000 ग्राम क्या लिया है सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो मोलैलिटी सॉल्यूट की कितनी आ जाएगी आपके पास में यही आ जाएगी 100 इंटू 0.9 आ जाएगा, सिंपल है, ये मोलर, ठीक है। अब आपके पास में जो चीज निकालनी है वो चीज यहां पर देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी एम। ये केबी इस बार किसका होगा वाटर का होगा, पिछली बार केएफ था वो किसका था एथेनॉल का, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए भी फाइंड होगा, ठीक है। तो डेल्टा डीबी इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1, नाइदर डिसोसिएटिव नॉर एसोसिएटिव, ठीक है। अच्छा केबी ऑफ वाटर, केबी ऑफ वाटर नीचे करना बस, केबी ऑफ वाटर आपके पास में दिया हुआ है, केबी ऑफ वाटर, केबी ऑफ वाटर दिया हुआ आपके पास में 0.52, ठीक है। तो ये है 0.52 इनटू में कितना आ जाएगा आपके पास में 100 डिवाइड में 18 इंटू 0.9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 520, ऊपर ये पॉइंट हटा दिया है ना, पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लगा दिया, ठीक है। 520 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 18 इंटू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा टीबी आ जाएगा 3.20 केल्विन, ठीक है। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बढ़ जाता है ना बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.20। अच्छा प्योर सॉल्वेंट का कितना है आपके पास में, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा हुआ है तो यहां पर कितना लूंगा आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछा हुआ है तो 373, तो मैं ले लेता हूं 373 इज इक्वल टू 3.20, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा 376.20 केल्विन, ठीक है। तो ये आंसर, हाँ तो
तो ये 376.20, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके पास में, क्वेश्चन नंबर है, ये 2008 के क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेनरीज कांस्टेंट, ये हमने किया हुआ है पहले से अपने लेक्चर के अंदर किया हुआ है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, फिर भी देखना ध्यान से, ये अपने लेक्चर में किया हुआ है। नेक्स्ट चलो 9th क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3 FeCl6, मोलर वेट है इन वाटर 100 ग्राम वाटर, ठीक है, इज, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के डेल्टा TB निकाल देते हैं, सॉरी TF निकाल देते हैं, वो आ जाएगा आपके पास में I KF और M, ठीक है। तो सबसे पहले I की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में कोई बात नहीं की हुई है, तो कोई बात नहीं की हुई है, तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या लोगे आप, I की वैल्यू क्या लोगे, I की वैल्यू 100% डिसोसिएशन मानोगे इसको, तो 100% डिसोसिएशन मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास में क्या है, K3 FeCl6 है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, जब डिसोसिएट होगा तो 3K प्लस, है ना, और एक आपके पास में क्या बनाएगा, FeCl6 माइनस में, ठीक है, तो टोटल आयरन कितने हो गए, 4 हो गए, तो I की मैक्सिमम वैल्यू होती है N के इक्वल जब डिसोसिएशन होता है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है, तो I की वैल्यू 4 ले ली, ठीक है। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी होती है N ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है 0.1 ग्राम, 0.1 डिवाइड बाई मोलर वेट दिया हुआ है कितना है 329 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम है, बट किस में होता है, केजी में होता है, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ये ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो मोलैलिटी आ जाएगी 1/329 मोलर, ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I की वैल्यू है 4 इंटू KF की वैल्यू है 1.86, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 1329, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 329 कितना आएगा, ये आएगा 0.022, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻⁻², है ना, केल्विन लिख लो, है ना। अब डेल्टा TF जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट डालते हो आपके पास में क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो डेल्टा TF होता है, वो होता है आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल रख देते हैं, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 2.2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो ये भी डिग्री सेल्सियस ले लो, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके पास में, डिफरेंस दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, तो आपके पास में माइनस TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में -273 -0 -2.2
2 इंटू 10 टू पावर -2, TF आ जाएगा -2.2 इंटू 10 टू पावर -2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए से 2.2 2.3 ये 2.0226 आएगा आसपास, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी नाइदर एसोसिएटिव नॉर डिसोसिएटिव होता है, इन 100 ग्राम वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2, है ना, assuming concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of the solution। हाँ, तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो है ना, तो प्योर फेज में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, राउल्ट लॉ से मेरे को ये भी पता है PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P नॉट AXA। ए क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है सॉल्वेंट हमेशा A से लेंगे, सॉल्यूट हमेशा B से लेंगे, ठीक है। तो P नॉट A तो दिया हुआ है, कितना दिया है 760, ये आपको पता होना चाहिए वाटर के लिए, MmHg, ठीक है। तो PS इज इक्वल टू ये आ गया 760 इंटू में, यहां पर ये आ जाएगा आपके पास में कितना, XA आ जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B। A तो पता चल जाएगा 100 ग्राम है, डिवाइड बाय 18 कर दोगे, 100 बाय 18 कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM यूज करना पड़ेगा। यहां पर मोलालिटी निकल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है 2 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 2 केल्विन बोल दो, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। I की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू है 0.76, ठीक है। और यहां से मोलालिटी आ जाएगी, मोलालिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 2 डिवाइड बाई 0.76, ठीक है। और मोलालिटी होता है N ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू कितना है 2/0.76, ठीक है। तो N ऑफ सॉल्यूट आ गया यहां से, कितना आ जाएगा आपके पास में 2/0.76 इंटू में, क्योंकि W सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg, ये इधर दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 20/76, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं P ऑफ S इज इक्वल टू 760 इंटू ये तो आ जाएगा 100/80, यहां पर आ जाएगा 100/18 प्लस ये आ जाएगा 20/76, है ना, ठीक है। चलो, तो P ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में 760 इंटू यहां पर करोगे तो ये आ जाएगा 100/18, ये आ जाएगा 7600 प्लस में 360 डिवाइड बाई 18 इंटू 76, तो 18 से 18 गया, ये 76 कटेगा नहीं भाई, ठीक है। तो PS सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होगा 760 इंटू ये देखो आपके पास में ये आ जाएगा 76 इंटू में आ जाएगा 100 डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपके पास में 7960, 10 से 10 गया। अब आपके पास में इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 725 mm ऑफ
Hg के आसपास। ठीक है, तो यहां से आपके पास में इसका आंसर निकल जाएगा 724 है इसका आंसर। ठीक है, इसी सॉल्यूशन करोगे तो 725 के आसपास ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 जेईई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है, एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.1। ठीक है, मोलरिटी एंड मोलैलिटी सेम है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड मोलैलिटी क्या है, सेम है। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है 2 ग्राम पर ml भी बोल सकते हो। आपको रेशियो ऑफ निकालना है, W मतलब मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, W सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। W सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, V ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से अगर आपके पास में देखा जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ये आ जाएगा आपके पास में 2 है ना, इनटू में ये आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम। एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास में, देखना यहां पर डेंसिटी सॉरी W अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, तो W आपके पास में आएगा W सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी आ जाएगी 2। ठीक है, और ये है क्योंकि डेंसिटी है वो क्या है, ग्राम पर ml में, तो ये ml में। ठीक है, तो ये अगर ml में आया तो इसको किस में चेंज कर दो, लीटर में चेंज करो, इसमें लीटर में चेंज करो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में W सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन की जगह W सॉल्यूशन अपॉन में 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से ये लीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा आपके पास में लीटर, V ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बात करते हैं, ये W सॉल्यूशन यहां पर ग्राम में है। ठीक है, अभी ये केजी के अंदर हो गया। ठीक है, तो चलो दिमाग में यहां पर लोड देते हैं थोड़ा सा। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलैरिटी होता है N ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इज इक्वल टू मोलैलिटी होता है N ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, W ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसके अंदर, केजी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में अगर मैं करूं इसको सॉल्व, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। V सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये लिख सकता हूं, इसका मतलब V सॉल्यूशन इज इक्वल टू W सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, तो V सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकता हूं, W सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, W सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, तो W सॉल्यूशन को लिख सकता हूं W सॉल्यूट B प्लस W सॉल्वेंट A डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W A सॉल्वेंट। ठीक है, तो W B प्लस W A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 W A। ठीक है, यहां से आ जाएगा W B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W A। एक तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, ये होता है N ऑफ B डिवाइड बाई NB प्लस Na। ये दिया हुआ है 0.1, इसको लिख सकता हूं मैं WB डिवाइड बाई MB। इसको क्या लिख सकता हूं, WB डिवाइड बाई MB, और इसको क्या लिख सकता हूं, WA डिवाइड बाई MB।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पता है डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए है, तो ये तो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 0.1 इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा 1 अपॉन एम बी, यहां पर एम बी और एम ए तो क्या आ गया, ये तो आ गया एलसीएम, यहां पर आया आपके पास में, इधर इसको किया तो ये आया एम ए प्लस में क्या आया एम बी, ये एम बी से एम बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको जस्ट अपोजिट कर दो, कितना अपोजिट कर दो, देखो ये है, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं, तो इसको लिख देते हैं 10, इसको लिख देते हैं, इसको अपोजिट करके लिखो, है ना। तो अपोजिट करके कैसे लिखोगे, आपके पास में ये पहले से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम ए, ठीक है। तो यहां से आपके पास में इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये आया 10 इज इक्वल टू, ये आया 1, है ना, प्लस में क्या आ जाएगा एम बी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एम ए, ठीक है। तो एम बी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी रख लिया, W सॉल्यूशन W सॉल्वेंट प्लस W सॉल्यूट होता है, यहां से ये रिलेशन आ गया। अब ये चीज की यहां पर, ठीक है, यहां पर एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो ये रिलेशन आएगा, अलग अलग डिवाइड कर दो तो MB अपॉन MA का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊपर करो और ऊपर करो और बस, हाँ, ये 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एक्स एम और वेपर प्रेशर ऑफ किसका दिया हुआ है आपके पास में, ये दिया हुआ है लिक्विड एल का, दो है आपके पास, लिक्विड एम है और लिक्विड एल है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सएल और मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, है ना। अब पहला क्या कहता है, द पॉइंट जेड, ये वाला पॉइंट है वो जेड पॉइंट है, रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल को। कैसे भाई, देखो यहां पर xm की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां पर xm की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर प्योर एल होगा, इस लाइन पर क्या होगा प्योर एल होगा, तो ये प्योर वेपर प्रेशर, ये वाला पॉइंट है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, ये है आपके पास में राउल्ट्स लॉ वाली, ठीक है। अब इससे ऊपर की ओर है, यानी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है ये पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ज्यादा कब होगा, जब दोनों के बीच में, एल और एम के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो वीक हो जाते हैं, किससे, एल और एम के बीच की, तभी तो होगा। यार एक बात बताओ, दो लिक्विड को आपस में मिलाया और उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस क्या हो गया, वीक हो गया, तो वेपराइज ही कम, वेपराइज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इंटरेक्शन फोर्सेस कम है ना, तो वेपराइज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहां पर है अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एल, पहले एल के बीच में था, ठीक है, एम के बीच में, इन प्योर लिक्विड एम, ठीक है, आर स्ट्रोंगर, हाँ इनमें स्ट्रोंगर होंगे देन बिटवीन एल एम व्हेन वी स्टॉप द सॉल्यूशन। सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। पॉइंट जेड रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ओबे XL टेंड्स टू 0, गलत है, ठीक है भाई। राउल्ट्स लॉ ये प्योर एम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब XM टेंड्स टू 0 जा रहा है, इधर की ओर 0 है, ठीक है। यहां पर ओबे नहीं कर रहा है, बट यहां जाके ओबे की ओर जा रहा है, यहां पर लगभग ओबे कर रहा है, तो
xm टेंड्स टू, अगर 0 होता, ठीक है, तो मैं बोल देता हाँ ओबे कर रहा है राउल्स लॉ को, x टेंड्स टू 0 यानी 0 की ओर बढ़ने पर ओबे करना स्टार्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। द पॉइंट z रिप्रेजेंट द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही है। और राउल्स लॉ ओबे, यहां से xm की वैल्यू 1 है, xl की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पर xl की वैल्यू 1 है, यानी इधर की ओर जाने पर राउल्स लॉ ओबे करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो xl टेंड्स टू 0 करने, सॉरी 1 करने पर राउल्स लॉ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, हाँ ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, ठीक है। मेरे पास में कहा हुआ है कि प्योर वाटर फ्रीज एट 273 केल्विन एंड 1 मोर एडिशन ऑफ इतना ग्राम एथेनॉल ऑफ 500 ग्राम वाटर, चेंज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस। ये Kf की वैल्यू दे दी है। द फिगर शो बिलो रिप्रेजेंट प्लस द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो पहली बात तो ये देखो, यहां पर देखो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई? अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर कम थोड़ी होगा। यहां पर तो कम शो हो रहा है, नहीं यहां पर भी क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ये तो नहीं हो सकता, ये और ये हो सकता है, दोनों में फर्क है। यहां पर कितने का फर्क है, कहता है वेपर प्रेशर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यहां पर कितना है, यहां पर 3 केल्विन का, यहां पर कितना है 2 केल्विन का। तो अब ये मेरे को निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से कि वेपर प्रेशर में डिप्रेशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास में 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास में निकालना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम होता है। तो एथेनॉल वाटर के अंदर ना एसोसिएट होता है ना ही क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो 1 होगी, केएफ की वैल्यू दी हुई है 1, केएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 केल्विन केजी पर मोल। और मोलैरिटी हम निकाल लेते हैं। मोलैरिटी के लिए आपके पास में 34.5 ये है आपके पास में एथेनॉल, ये सॉल्यूट है, ग्राम्स में सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर वेट 46 एथेनॉल का, ठीक है। डिवाइड बाई कितना आ जाता है 500 ग्राम। अरे भाई 500 डिवाइड बाई 1000 क्योंकि केजी में होता है, ये हो गया, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो 2 इंटू 34.5 डिवाइड बाई 46 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास में, इंटू में आ जाएगा आपके पास में 5, ठीक है। तो मैं डिवाइड बाई 10 लगा देता हूं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये गया 1, ये गया आपके पास में कितने से 6 है ना, 6 और 4 5 6 9, ये गया 1, ये गया 23, ये गया 1, ये गया 3, है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में कितना, डेल्टा टीएफ आ जाएगा आपके पास में कितना 0.3, ठीक है। 3/10 है तो 0.3 हो गया ना, ठीक है। तो 0.3 केल्विन, अच्छा ये भी तो गया, इंटू 10 भी तो जाएगा, ये वाला गया ना इंटू 10, ठीक है। तो इंटू 10 केल्विन, ठीक है। तो ये गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3 केल्विन आ गया है। तो 3 केल्विन इसमें शो कर रहा है, इसमें या इसमें, इसमें शो कर रहा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर करो, हाँ और ऊपर, हाँ क्वेश्चन नंबर है, हाँ क्वेश्चन कहता है लिक्विड ए एंड बी है वो इंटायर रेंज में राउल्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। और पहला क्या है, टेम्परेचर T, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर, है ना, ठीक है। वेपर प्रेशर है उनका कितना है 45 टॉर है,
ठीक है, जब इक्विमोलर है, इक्विमोलर है, पहली कंडीशन में दिया हुआ है ए प्लस बी को मिक्स किया जाता है, इक्विमोलर है यानी एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और एक्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। इक्विमोलर यानी मोल दोनों के एक जैसे ले लो तो आपके पास में मोल फ्रैक्शन ये चीज आती है, चाहे कितने भी मोल ले लो, एक्स मोल ले लो, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे ये आ जाएगा। इनका वेपर प्रेशर यानी पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, ये है 45 इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू है 1/2 प्लस पी नॉट बी अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में, देखना ध्यान से इधर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा 90, ठीक है। अब आपको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A20 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है P नॉट A इज इक्वल टू कितना है 20 है, देन P नॉट B कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको 20 रख दो तो P नॉट B कितना आ जाएगा 70 टॉरिसेली, ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, at same temperature in new solution A and B having mole fraction x and xb, इस बार हमने A और B मिलाया है, इसके xa मोल और इसके क्या मिलाए xb मोल, ठीक है, तब इनका जो वेपर प्रेशर आया है इनको मिलाने से वो आया 22.5, ठीक है, 22.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वही चीज है पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी तो आपने निकाल लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है 22.5, ये दिया हुआ है 20 एक्स ए है ना, प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास में 70 एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर होगा क्या, हमने यहां पर एक्स ए की जगह मुझे ये भी पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो एक्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं, ठीक है, तो रख देता हूं, तो ये आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 21 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू सॉरी प्लस 70 एक्स बी, ठीक है, ये आया 22.5 इज इक्वल टू 20 माइनस 20 एक्स बी प्लस में 70 एक्स बी, ठीक है, ये इधर लेके आता हूं, ये आ गया 50 एक्स बी, ये इधर लेके आता हूं तो ये आता है माइनस में, तो ये आएगा 2.5, ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 50, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में कितना 2.5 अपॉन में 50 आ गया, ठीक है, तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 100 लगा देते हैं, ये गया, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये गया 1, ये गया 2, तो ये आ गया 1 अपॉन कितना आ गया 20, तो x ए कितना आ जाएगा, x ए आ जाएगा आपके पास में 19 अपॉन 20, सिंपल है, ठीक है। अब आपको पूछा हुआ है एक्स ए रेशियो एक्स बी, ठीक है, एक्स ए अपॉन एक्स बी पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 20 डिवाइड बाई 1 अपॉन 20, ये गया आंसर आ गया 90, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर, हाँ, क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15, द प्लॉट गिवन बिटवीन पीटी कर्व है ना, पी और टी के बीच में है प्रेशर, वेपर प्रेशर है फॉर टू सॉल्वेंट एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई सॉल्वेंट के लिए आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट है ना, आइसोमोलर of NaCl, these solvent completely dissociating in both the solvent, ठीक है, मैंने x और y दो सॉल्वेंट है, ये है x है और यहां पर क्या है y है,
ठीक है। इसके अंदर मैंने इक्विमोलल यानी NaCl डाला जिसकी मोलैलिटी m है, इसके अंदर भी NaCl डाला जिसकी मोलैलिटी क्या है, m है, स्मॉल m है, ठीक है। और दोनों के लिए I की वैल्यू कितनी है, 2 है, I की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अब आपके पास में होता क्या है, अब आपके पास में T यहां पर दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है आपके पास में डेल्टा TB है ना। तो इसके लिए ग्राफ से हमारे पास में आ रहा है डेल्टा TBx आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ये देखो, ये नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को और नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ NaCl को। तो यहां पर तो ये आपके पास में आ गया 2 का, और यहां पर आएगा डेल्टा TBy आ जाएगा, ये कितने का आ जाएगा आपके पास में, देखो ये आ जाएगा 1 का, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में क्या चीज निकल के आएगी, Kb1:Kb2 आए, ठीक है। तो यहां से आपके पास में आएगा डेल्टा TBx इज इक्वल टू Ix Kb है ना m, Kbxm, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू Ix की वैल्यू 2 इंटू Kbx, और यहां पर आएगा मोलैरिटी m, इक्वेशन 1 है, और यहां से आ जाएगा आपके पास में कितना, डेल्टा TBy इज इक्वल टू Iy है ना, ये Ix है, ठीक है, और ये आ जाएगा Kby और यहां पर आ जाएगा मोलैलिटी, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये आया 1 इज इक्वल टू 2 Kby और यहां पर आया मोलैलिटी m, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 किया, ठीक है। तो ये आया 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kbx अपॉन में Kby की वैल्यू आ गई। सेकेंड कंडीशन में क्या करता है, ठीक है, ऑन एडिशन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S, इस बार मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S डाल दिया इन इक्वल अमाउंट इन Kg, है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ इन Kg ऑफ दिस सॉल्वेंट, है ना, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन है, इसका X और ये है Y सॉल्वेंट है, इसके अंदर S डाल दिया, इसमें भी S डाल दिया, ठीक है। इसमें x kg के अंदर स्मॉल x kg या a kg के अंदर डाला, है ना, और इसमें भी क्या डाल दिया, a kg के अंदर डाला, ठीक है, और इसके n मोल डाले, ठीक है, इसके भी n मोल डाल दिए, ठीक है। तो मोलैरिटी, इसकी भी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, इसकी भी मोलैरिटी, इस बार में इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, बस इनडायरेक्टली, ठीक है। The elevation of boiling point of solution X is 3 times that of solvent Y, है ना। आपको इस बार दिया हुआ है डेल्टा TBx इज इक्वल टू 3 डेल्टा TBy, ये गिवन है ना। Solvent X is known to undergoes dimerize in these solution, दोनों में डाइमराइज होता है if the degree of dimerization is 0.7 in Y, यहां पर डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन है ना, ये दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर निकालना है, मान लिया बीटा आपको निकालना है, बीटा आपको निकालना है, बीटा है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, यहां पर डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, ठीक है। तो मेरे पास में सिंपल है, डेल्टा TBx इज इक्वल टू डेल्टा TBy, तो यहां पर आ जाएगा Ix Kbm Kbx डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, Iy Kby m इज इक्वल टू कितना आ गया 3, m से m कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी वैल्यू आ गई है हमारे पास में, इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड लिखता हूं, ये देखना, y प्लस s डाला, इसके x kg डाले और n मोल डाले, ठीक है। तो मोलैलिटी दोनों की सेम आ गई,
ठीक है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.70। ठीक है, अब देखो इसमें है, यहां से आपके पास में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा देखना इधर, आई एक्स अपॉन में आई वाई। ठीक है, के बी एक्स अपॉन में के बी वाई की वैल्यू दे दी है 2 इज इक्वल टू कितना 3 आई एक्स। अब हमारे पास में यहां पर लिखते हैं तो आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कितना आ जाएगा, डाइमराइज हो रहा है तो 1/2 माइनस 1 इंटू में ये कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिवाइड में आई वाई आ जाएगा 1 प्लस ये भी डाइमराइज हो रहा है -1 और यहां पर आ जाएगा अल्फा। अल्फा कितना है आपके पास में 0.7, वो बाद में लिख लेंगे, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, जहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा लिया, यहां पर अल्फा लिया, बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये -1/2 यानी माइनस बीटा बाई 2, यहां पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.7 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 3 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कर लो 2 माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस बीटा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1.3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5। तो 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.3। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1.5 इंटू 1.3। ये इधर ले गया, इसको इधर ले आया। ठीक है, तो कर लो इसको 1.5 इंटू 1.3, तो ये आएगा 0.05। बीटा आ जाएगा आपके पास में 0.05, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, है ना। तो आपके पास में नीचे यही चीज पूछी हुई है। ठीक है, डिग्री ऑफ डायमराइजेशन इन सॉल्वेंट x है तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। On dissolving 0.5 gram of a non-volatile non-ionic solute to 39 gram benzene, its vapor pressure decreases from 650 mmHg to 640 mmHg। यानी जैसे ही मैं क्या कर देता हूं, बेंजीन है, कितना है बेंजीन है 39 ग्राम, है ना। ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, इसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक, नॉन वोलेटाइल का मतलब है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा 0 होगा। नॉन आयनिक का मतलब आई की वैल्यू दे दी है कितनी 1 दे दी है। ठीक है, अच्छा ग्राम डाल दिया। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूट हो गया क्या बी। ठीक है, तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना 650। ठीक है, जैसे इसमें डालता हूं पी सॉल्यूशन आ जाता है 640।
फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, के एफ एम आएगा। एम के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, देखना ध्यान से इधर। P ऑफ S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट ए एक्स ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स बी वाला तो क्या है, पी बी तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, पी एस दिया हुआ है कितना 640 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 650, ये P नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स ए। ठीक है, तो एक्स ए की जगह क्या रख सकता हूं, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 65। एन कितना है आपके पास में 39 ग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 78, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, डिवाइड बाई एन ए यानी 39 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 78 प्लस में क्या आ जाएगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 5 आ जाएगा। ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 एन बी डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 65 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 65 इज इक्वल टू 64 प्लस 128 एन बी, ये इधर आया तो 1 डिवाइड बाई 128 मोल किसके, एन बी के। चलो यहां पर तो डेल्टा टीएफ निकालना है, आई की वैल्यू 1 है, के एफ की वैल्यू है 5.12 है ना, और मोलैरिटी मोलैरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/128 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास में 39 ग्राम है, बट आपको केजी में चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, डेल्टा टीएफ आ जाएगा आपके पास में 5120 है ना, 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय 128 और इनटू में आ जाएगा 39। ठीक है, तो अब इसको देख लो कितना आ जाएगा ये आपके पास में, इसको काट दो पहले। ठीक है, 128 ये आ जाएगा डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी 1.02 कैलोरी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। ठीक है, डेल्टा टीएफ भी पूछा हुआ था आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 900 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो हमारे पास में W ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 900 ग्राम। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यानी सॉल्यूट दिया हुआ है कितना आपके पास में 0.05 पूछा गया। इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, अच्छा, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको मोलैरिटी है वो कैलकुलेट करना। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा। ठीक है, सॉल्यूट निकालने के लिए यहां से आएगा, क्योंकि NB डिवाइड बाई Na प्लस NB इज इक्वल टू क्या होता है, Na ले लो, यहां पर आ जाएगा XA, यहां पर अगर NB लोगे तो यहां पर आ जाएगा XB। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो NB तो आपको निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट है क्या, वाटर है, तो 900
डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो 100 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 50 आ गया ये तो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा प्लस में, एनबी आ गया, इज इक्वल टू 0.05 आ गया। इसको काट लो, ये आया 1 डिवाइड बाई 2, ये आया 50, है ना। ये 1 से गया, ये 50 से गया, ठीक है। तो एन बी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 50 इंटू 0.05 प्लस में कितना आ जाएगा, एन बी आ जाएगा कितना, 0.05 एन बी। इसको इधर ले आओ तो ये आएगा 0.95 एम बी, एन बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.5। एन बी की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 2.5 डिवाइड बाई 0.95, ये आ जाएगा 2.63 मोल। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको वी ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन W, अगर सॉल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है, तो ये आता है W A प्लस W B, ठीक है। तो W B निकाल लेता हूं, सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स पता है तो क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, कैसे, 2.63 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 60 से, तो ये आ जाएगा 157 ग्राम के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। तो हमने इतना ही ले लिया, तो W सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, W सॉल्यूशन आ जाएगा 900 प्लस 157 यानी 1057 ग्राम, ठीक है। तो V ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, V ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो V ऑफ सॉल्यूशन होता है W सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, तो 1050, ठीक है, यानी W सॉल्यूशन डिवाइड बाय D सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1057 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। ये लगभग आ जाएगा 880 के आसपास लगभग, ठीक है। ये आ जाएगा ml में, ठीक है। V ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.88 लीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, N ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय V ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसके अंदर, इन लीटर के अंदर, ठीक है। तो N ऑफ सॉल्यूट पता है 2.63 है, डिवाइड बाय ये आ जाएगा 0.88, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास में आएगा 2.98 मोलर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, 2.98 भी ले सकते हो, 2.99 भी ले सकते हो, तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 2.88, ठीक है। तो ये थे IIT एडवांस की क्वेश्चन, आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, जेईई मेन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में